नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हमारे चैनल पीके किसान ऊर्जा पर स्वागत है, वेलकम है। किसान साथियों, आज का हमारा कृषि विषय है कि फसल में रोगों से कैसे फसल का बचाव करें एवं गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनकी पहचान एवं लक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और यह वीडियो अन्य किसान मित्रों को शेयर जरूर कर देना। तो किसान साथियों, अब हम जानते हैं कि गेहूं में कितने प्रकार के रोग लगते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं एवं इनकी पहचान कैसे करें। आइए जानते हैं सबसे पहले कि गेहूं की फसल में कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो गेहूं की फसल में सबसे पहले लगने वाला रोग है रतुआ पीला रोग। किसान साथियों, जो गेहूं की फसल में सबसे पहले लगने वाला रोग है वो है रतुआ रोग। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा रोग आता है गेहूं का, वो है पीला रतुआ रोग। तीसरे प्रकार पर जो गेहूं का रोग है वो है भूरा रोग। उसके बाद जो हमारा चौथे प्रकार का रोग आता है वो है काला रतुआ रोग। यह फलसीनिया ग्रोमिनिस नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो पांचवें प्रकार पर रोग है वो है खुलाकंड रोग। उसके बाद छठवें प्रकार का जो रोग है वो है पणझुलस। उसके बाद सातवां जो रोग है वो है सीरियल सिस्ट नेमाटोड। तो ये तो थे गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों के नाम। अब हम जानेंगे कि इन रोगों की पहचान क्या है, इनको हम कैसे पहचानें। तो आइए किसान साथियों, आज हम बताते हैं कि इन रोगों की पहचान कैसे करें। गेहूं की फसल में रतुआ रोग लगता है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे रस्ट रोली, गेहुआ इत्यादि। यह गेहूं का प्रमुख रोग है। रतुआ तीन प्रकार का होता है किसान साथियों। पीला रतुआ रोग, धारीदार या एलो रस्ट नाम से भी इसे जाना जाता है। भूरा रतुआ, पत्ती का रतुआ। इसके प्रभाव से पत्तियां पर भूरे रंग की धब्बे एवं पत्तियां सूखी सी नजर आती हैं, जिसे हम ब्राउन रुस्ट कहा जाता है, जिसे ब्राउन रुस्ट भी कहा जाता है। अगर किसान साथियों गेहूं की पत्ती पर भूरे रंग के धब्बे या पत्तियां सूखी नजर आने लगे तो समझ लेना कि फसल में भूरा रतुआ रोग लग गया है। पीला रतुआ रोग में गेहूं की पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं किसान साथियों। ये धीरे धीरे पूरी पत्तियों को अपने संक्रमण में से पीला कर देता है। इसके बाद पीले रंग का पाउडर जमीन पर बिखरा हुआ स्पष्ट दिखाई देने लगता है किसान साथियों। इस रोग के कारण इस रोग का पीले रंग की धारियों के रूप में दिखाई देना ही इसका प्रमुख लक्षण है। इस कारण इसे धारीदार रतुआ के नाम से भी जाना जाता है किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं काला रतुआ रोग की। तो यह ट्रीसाई नामक कवक जनित रोग है। यह मुख्य रूप से दक्षिण तथा मध्य भारत के क्षेत्रों में अधिक होता है किसान साथियों। उत्तरी क्षेत्रों में यह रोग फसल पकने के पश्चात पहुंचता है, इसलिए इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में नगण्य होता है। इसके लक्षण यह हैं, अब इनके लक्षण भी जान लेते हैं किसान साथियों। यह रोग 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर फैलता है। इस रोग से गेहूं की फसल में तने एवं पत्तियों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। बाद में ये काले रंग में बदल जाते हैं। तने में संक्रमण दिखाई देने के कारण इस रोग के तनों का रतुआ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं खुलाकंड रोग की एवं इसकी पहचान एवं लक्षण के बारे में। तो यह रोग अस्टिलैगोन्यूडा नामक कवक से होता है किसान साथियों। यह बीज के पूर्ण रूप से
संक्रमित होने के कारण होता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। इस रोग के लक्षण वाली बालियां आने पर ही दिखाई देते हैं किसान साथियों। रोगी पौधों की बालियां दूर से ही काले पाउडर के रूप में दिखाई देती हैं। ये हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देती हैं किसान साथियों। रोगी पौधों की बालियों में दाने के स्थान पर रोगकंड स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा किसान साथियों, जो हमारी बालियां होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, एक राख की तरह हो जाती हैं। अगर हम उसे हाथ में लेते हैं तो बड़ी आसानी से फूंक मारने पर वो उड़ जाती हैं। तो उसे कंडुआ रोग भी कहते हैं किसान साथियों। यह इस रोग के लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण झुलसा रोग की पहचान एवं लक्षण के बारे में। तो आइए जानते हैं। यह रोग मुख्यतः स्पॉट रोग जनित बाइपोरिस सोरोकिनियाना तथा बैट ब्लांच रोग नामक पाइरेनोफोरा टेरेस नामक कवक से होता है किसान साथियों। यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण पौधों के सभी भागों में देखे जा सकते हैं किसान साथियों, परंतु पत्तियों पर संक्रमण सर्वप्रमुख है। इससे पत्तियां झुलसी दिखाई देती हैं। इसका कारण रोग पर्ण झुलसा के नाम से भी जाना जाता है किसान साथियों। प्रारंभ में पाइपुलेरिस सोरोकियाना के संक्रमण से स्पॉट ब्लॉच के लक्षण भूरे रंग की नाव के आकार के छोटे छोटे धब्बों के रूप में उभरते हैं किसान साथियों। ये विकसित इससे पत्तियों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं और पत्तियों का हरा रंग झुलसा हुआ प्रतीत होता है। तो पत्तियों का रंग कैसा? झुलसा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार पाइनेरोस्फोरा टेरेस के संक्रमण से पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे सिराओं के साथ जाल के आकार में होते हैं। इस प्रकार पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी प्रभावित होती है। हरी पत्तियां समय से पहले सूख जाती हैं तथा बीज बदरंग हल्के तथा आकार में सुकड़े से बनते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस रोग से संक्रमित फसलों की उपज में 45% तक की हानि होती है किसान साथियों। तो यह थे पर्ण झुलसा रोग के लक्षण। अब बात करते हैं आखिरी रोग सीरियल सिस्ट निमेटोड रोग की पहचान के बारे में और एवं इसके लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान कि इसकी पहचान क्या है। तो गेहूं में यह रोग हेट्रोटेरा एबनी नामक सूत्रकृमि से पैदा होता है। इस रोग का प्रकोप राजस्थान के कई जिलों में देखा गया है, जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर एवं भीलवाड़ा। इसके साथ ही कुछ पड़ोसी राज्यों में भी इसका प्रभाव देखा गया, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि में भी इसका संक्रमण दिखाई पड़ता है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं किसान साथियों कि प्रारंभ में लक्षण फसल बुवाई के 1 महीने के भीतर ही देखे जा सकते हैं। जनवरी के अंत तक फसल पर यह लक्षण पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं। खेत में पौधों पर रोग छोटे छोटे बिखरे हुए खंडों में दिखाई देते हैं तथा इन खंडों का व्यास 2 से 3 फुट से अधिक नहीं होता है। इन खंडों में रोगी पौधे बौने एवं पीले होने के अतिरिक्त स्वस्थ पौधे की अपेक्षा कड़े, पतले एवं संकीर्ण पर्णपलक वाले होते हैं। इन पौधों में दौजियां बहुत कम फूटती हैं तथा इनके तने पतले एवं कमज़ोर हो जाते हैं। तो रोगी पौधों में बालियां नहीं आती हैं और यदि बालियां बनती भी हैं तो वे समय से पहले ही निकल जाती हैं, गिर जाती हैं तथा उनमें दाने प्रायः बनते ही नहीं हैं। ये थी
सीरियल सिस्ट नेमेटोड रोग के लक्षण। तो किसान साथियों, ये थे गेहूं की फसल में लगने वाले रोग एवं उनके लक्षणों के पहचान के बारे में जानकारी। किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे पीके किसान ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और किसान साथियों, मिलते हैं ऐसी नई कृषि जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद किसान साथियों।